इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता त्रिशा चक्रवर्ती जी हैं। मैं उनसे जो है आप लोगों को रूबरू कराऊंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। त्रिशा जी, आपने पूरी बात जो है मिस्टर आरएस की सुनी कि किस तरह से वो प्रताड़ित हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी क्या क्या निर्देश दिए हैं या पर्सनल तौर पे क्या कहा है कि न्याय किस तरह से मिलना चाहिए। ऐसे मामलों में एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते आप क्या सोचेंगे? नमस्कार, अधिवक्ता परिषद और सत्यमेव जयते। हम जब भी लॉ पढ़ते हैं, क्रिमिनल जस्टिस की अगर बात की जाए तो सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड अमाउंट्स टू जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर आप जस्टिस का डिले हो रहा है तो वो जस्टिस ना मिलने की बराबर बोला जा रहा है। आज पहली बार नहीं है जब जुडिशियरी के ऊपर सवाल उठा है, करप्शन के ऊपर सवाल उठा है। बार बार ये, क्योंकि हमारा देश में एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म है ही नहीं। आप देख सकते हो, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ी हूँ, मगर क्या हमारा देश ने ये नहीं देखा कि सीबीआई के ऊपर भी फीमेल मोलेस्टेशन का चार्ज, मतलब एक्यूजेशन अगर आया था, वो भी देखा है हमारे देश में। हमारा देश इस बात की गवाह है कि किस तरीके से मेलाफाइड जस्टिस आए दिन जो भी प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। मेल के समाज, जो पुरुष समाज है, वो भी कितने तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस और 498 का केस उठा के आप कोई भी केस में देख लीजिए। उसके बाद अगर ऐसे जो सीजीएम की बात कर रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है? वो डायरेक्शन दे सकते हैं एफआईआर का, मगर इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? वही व्यक्ति कर रहा है इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने वो एफआईआर करने से मना कर दिया है। ये तो हमारा इतने सारे केस लॉस है। मेरा खुद दिल्ली पुलिस से 32 पुलिस ऑफिसर के साथ इसी मुद्दे पर बहस हुआ है, और कहीं नहीं। ट्रायल कोर्ट, साकेत कोर्ट, सेशन कोर्ट। इस वक्त जो है दिल्ली में जो है इलेक्शन चल रहे हैं, बार काउंसिल के लिए लोग जोर लगाए हुए हैं। जो पुराने सदस्य हैं वो दोबारा से बनना चाहते हैं, नए लोग भी जोर शोर से जो है आना चाहते हैं। क्या सिर्फ पद हासिल करने के लिए इन लोगों की मेहनत रहती है या जुगाड़ लगाते हैं कि जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी है, जो कानून के रखवाले कहलाते हैं, उनके लिए भी जो है कोई जो है भला करने की बात है, या वो सही तरीके से जो है पुलिस से जो है और न्यायाधीशों से जो है अपने हक मनवा सकते हैं, अपने क्लाइंट को जस्टिफिकेशन के साथ जस्टिस दिलवा सकते हैं, उसके लिए भी करना उनकी कोई जिम्मेदारी है कि सिर्फ पैसे के लिए जो है वकील काला कोट पहन के जो है काम कर। इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा कभी नहीं था, मगर राइटफुल कैंडिडेट और राइट कंटेस्टेंट आना ये मुद्दा है। 1 लाख वोटर्स में आप समझ रहे हैं, ये आवाज है जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर, एग्जीक्यूटिव के उसमें ही आ रहे हैं। एक तरफा चले जा रहे हैं। ये कोई रॉयल्टी नहीं है। विरासत किस चीज का होता है? तब डेमोक्रेसी कहाँ है? गणतंत्र कहाँ है? अगर हम विरासत कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे आगे आना चाहिए? यंग कंटेस्टेंट्स को भी आना चाहिए, यंग भारत को भी देखना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी पिछड़ा वर्ग है या हम जातिवाद बनाते हैं, जाति का मुद्दा भी बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो बिलो द पॉवर्टी लेवल के है, एडवोकेट, हर एडवोकेट का एक जैसा इनकम नहीं है। इनकम स्लॉट के ऊपर भी डिवाइड किया जाना चाहिए। ऊपर से ये लोग आइडेंटिफिकेशन का डिमांड करके वो मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं देते हैं। Where is the medical insurance? हमारा खुद का मेंबरशिप फी भर के सब्सक्रिप्शन देने के बाद हमको भिखारी की तरह मेडिकल इंश्योरेंस क्यों मांगने जाना पड़ता है? और उस पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि आप दिल्ली के वोटर आईडी नहीं बिलोंग करते हो। ये होता है। देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे बोला गया अगर आप इलेक्शन कमीशन का वोटर कार्ड तो है कहीं ना कहीं का, SIR भी कर, फिर भी मेडिकल इंश्योरेंस जो कि एक दावा करते हैं ये लोग, हम वो देके एफिडेविट देके हम मेंबरशिप फी भरने के बाद, सब्सक्रिप्शन देने के बाद भी हम मेंबर्स मेडिकल और इंश्योरेंस के लिए हाथ फैला। जो पदाधिकारी होते हैं या जो बड़े लेवल के जो वकील हैं, उनकी साठगांठ जो है मंत्रियों से और उच्च अधिकारियों से होती है। उनको तो सारी फैसिलिटी भी मिल जाती है और उनको जो अच्छी हायर इनकम भी होती है, तो वो हम लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो उनको खींचने के लिए आप क्या सोचती है, क्या होना चाहिए? ये मंत्री या कोई कंटेस्टेंट का गलती नहीं है, वोटर्स का गलती है। जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनका गलती है। यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का गलती नहीं है। हम करप्टेड है, हम बिकते हैं, हम खरीदने जाते हैं, कंज्यूमर बन चुके हैं हम, कंज्यूमर गुड्स। एक इलेक्शन हो रहा है कहीं पर भी, बंगाल पे आने वाला इलेक्शन है,
हम उसको कंज्यूमर गुड की तरह बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी वकील लोग जो है रोज बड़ी बड़ी पार्टियाँ देते हैं, हाँ। लाखों करोड़ों रुपए हाँ, खर्च हो रहे इसको हैं, क्या बोला ये जायज गया है? है, ये बोला गया है, बिल्कुल जायज है। क्यों नहीं देंगे पार्टी? अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए उड़ाने के लिए आप उड़ाओ, फ्रीडम तो आपका है भाई, आप किसमें उड़ाओगे? उससे आप बेनिफिट नहीं दे सकते हो। जो लाचार गरीब वकील है, वकील वहाँ पे रिक्शा भी चला रहा है, इससे कोर्ट के बाहर निकले, देखिए वहाँ पे गाउन उतार के उधर ही बैठ रहे हैं, सो रहे। कहाँ गया वो वकील? वो वकील एक तो कहाँ गया फिर? ये हौसलाबाजी और हिपोक्रेसी सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा है। अच्छा। हिपोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम हिपोक्रेसी। पांडव नगर पुलिस की जो हरकत की है कि जिस केस पे जो है जो व्यक्ति ऑलरेडी उससे भी मिल रहा है और पेश भी हो रहा है और ऑडियो क्लिप भी है, घर में आके चाय भी पी रहा है और वही उसको दूसरी लिंक कोर्ट में भगौड़ा घोषित करवा रहा है, तो इसमें न्यायाधीश और उसकी जो भूमिका उस पर आप क्या कहें? पीओ प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर वो एग्जीक्यूट करने का हमारा प्रोविजन क्या है? क्या प्रोविजन है? अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोक्लेम्ड किसको बोला जाता है? वो जो है सबको पता है। सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो सपोर्ट नहीं, आ नहीं वो रहा है, अगर भाग प्रेजेंट रहा है, नहीं है, एब्सेंट हाँ, नहीं है, वो तो आ भाई रहा है। उनका आ रहे हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट हो रहा है। physical और भी हो रहा है। अधिवक्ता कौन है? उनके बिहाफ पे स्पोक्स पर्सन जा रहा है, हाजिरा, अगर वो हाजिर हो रहा है, हाजिरा लग रहा है कोर्ट में, तो कैसे वो प्रोक्लेमेशन हो गया? वो तो प्रोक्लेमेशन हो ही है। इसमें कि नहीं? न्यायाधीश की तो देखिए सर, ये जो तीन साल का जजमेंट आया कि मैंडेटरी किया गया, ऐसे ही नहीं। I am very much dignified and respectful towards the judiciary, मगर जुडिशियरी का एक बहुत with great power come the great responsibility. Responsibility इतना है कि आप तो पहले निष्पक्ष जांच रखो। एक होता है कि निष्पक्ष जांच और आवेदन का क्लियर देखिए। आप अगर एडमिशन होता है आपका केस कितने दिन बाद तारीख में मिलता है? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद। ये I am not the prosecution, but I am also the victim. If I am prosecuting the charges, I am also becoming the victim, and rather the victim is getting the defense, not getting the defense. जबकि जो accused है, accused को भी मतलब पूरा का पूरा डिफेंस नहीं मिलता है। अब ये निष्पक्ष जांच ही जब सर नहीं होगा, तब तो सवाल उठेगा ही करप्शन के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर। आज तो मैं जेन ज़ी जनरेशन हो या यंग या हमारा भी जो जनरेशन चल रहा है, मैं इसको बहुत सौभाग्य समझती हूँ। आज का आवाज एक सोशल मीडिया है। आप यही चीज 15 साल पहले सोचिए, क्या हशर होता होगा, क्या हाल होता होगा। कहीं बोलने का अवसर था हमारा, लायक थे हम लोग, कहीं नहीं थे। आज कुछ भी होता है, टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया रील्स में आ गए हैं, मेटा में आ गए हैं, साइबर में आ गए हैं, हर जगह साइबर लॉ इज एप्लीकेबल। तो इसको भी हम हथियार बना सकते हैं। अगर जुडिशियरी से संतुष्ट नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेडिकल वे। वी नीड अ रेडिकल चेंज। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज डेमोक्रेसी एंड वी आर द डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। We have elected someone. We have not selected, we have elected. और ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द राइटफुल कैंडिडेट, देश के लिए और समाज के लिए। थैंक यू।